अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, जितने भी हमने अभी तक टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं वो 4 to 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। इसलिए हर टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है। आप उसके कंसेप्ट को समझिए। क्वेश्चन की जो जहाँ पर एग्जामिनर अगर क्वेश्चन करता है तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेगा, वो क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेगा। उसके कंसेप्ट को अगर हम समझेंगे तो उसके आंसर में हम बराबर पहुँच सकेंगे। आज हम जो देख रहे हैं टॉपिक वो है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि 4 to 5 मार्क्स के लिए आते हैं। इसमें हम अगर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए, इसमें हम फर्स्ट वाला जो देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटिविटी। देखिए, कंटिन्यू क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटिविटी क्या है, डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें क्या है, वोम टू टोम, ये एक प्रोसेस क्या है, कंटिन्यू चलता रहता है। अगर कोई कोई बच्चे की जो है ग्रोथ स्टार्ट होती है तो क्या है, सबसे पहले सेल उसके बनेंगे, उसके बाद उसके बॉडी के पार्ट्स बनेंगे, बॉडी बनेगी, और इस तरह क्या है, वो ह्यूमन बींग बनेगा। यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ओके, वन बाय वन ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। देखिए, यूनिफॉर्म पैटर्न में मतलब क्या रहता है, सब बच्चों में जो है डेवलपमेंट एक ही तरह से होता है। जैसा पहले वो बैठेंगे, फिर क्रॉलिंग करेंगे, फिर उसके बाद चलना शुरू करेंगे। ये क्या है, ये जो तो उसकी जो स्टेप बाय स्टेप है उनमें क्या है, चेंजेस आते रहते हैं। पहले वो बैठता है बच्चा, फिर क्रॉलिंग करता है, रेंगता है, फिर वॉकिंग करता है। ये जो स्टेप है ये क्या है, हर बच्चे में कॉमन होते हैं। ओके, मतलब ये बच्चा क्या है, यूनिफॉर्म पैटर्न में उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, इसमें क्या है, सीक्वेंस है, स्टेप बाय स्टेप इसमें सीक्वेंस होते रहते, चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। जो थर्ड प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। देखिए, यहाँ पर जब बच्चों में जब दो बच्चे हैं, एक बच्चा देखिए यहाँ पर है, चिल्ड्रंस ऑफ द सेम एज बट डिफरेंट हाइट। सेम एज के बच्चे हैं लेकिन उनमें हाइट अलग अलग है। ये क्या है, उनमें डिफरेंस पाया जा रहा है ना। बच्चों की एज तो सेम है लेकिन उनकी हाइट में डिफरेंस पाया जा रहा है। नेक्स्ट है सिचुएशन बी में, देखिए, चिल्ड्रंस ऑफ सेम एज बट डिफरेंट इंटेलिजेंस। देखिए, दो बच्चों की सोचने की जो ताकत रहती है वो अलग रहती है, उनकी हाइट अलग रहती है, उनका कलर अलग रहता है। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हर बच्चे में डिफरेंस पाया जाता है। ओके, और ये जो डिफरेंस है ये है इंडिविजुअल डिफरेंस। इसमें क्या है, और सब बच्चों में सब बच्चों में जो है ग्रो होने की जो ताकत है, किसमें कम होती है, किसमें ज़्यादा होती है, यानी उनका रेट क्या रहता है, डिफरेंट रेट रहता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। देखिए, अगर कोई बच्चे में सबसे पहले बच्चों में जो है ग्रॉस, आपको पता है ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर हमारी बॉडी में पार्ट्स होते हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं ग्रॉस मोटर की, यानी हमारी जो बड़ी मसल्स है, सबसे पहले वो वर्क करती है बच्चे में। उसके बाद होती है फाइन मोटर्स, है ना, फाइन मोटर्स। ग्रॉस मोटर मतलब जो बड़ी मसल रहती है वो पहले काम करना स्टार्ट करती है, और छोटी मसल क्या रहती है, बाद में काम करना स्टार्ट करती है। देखिए, यहाँ पर क्या है, बच्चा पहले कोई चीज़ पकड़ना स्टार्ट कर लेता है, लेकिन उसकी ग्रास्पिंग पावर जो है, उसकी फिंगर का यूज़ करना, ये इसमें इतनी जल्दी नहीं आता है। तो क्या है, ये पहले क्या कर रहा है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहा है, पहले बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, डेवलपमेंट फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। यहाँ पर क्या है, बेबी में जो है ग्रास्पिंग पावर जो है कोई ऑब्जेक्ट पकड़ने की, पहले अपने हैंड का यूज़ करेंगे और बाद में उसको फिंगर का यूज़ क्या है उसे बाद में समझ में आएगा। तो ये क्या है, ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर भी कह सकते हैं, इसे जर्नल टू स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। बच्चा क्या है, बहुत सारी चीज़ें देखकर सीखता है। कुछ वो अपने अपने पेरेंट्स से, टीचर से देखकर सीखता है, कुछ उसमें हेरिडिटी भी रहती है। ओके, यहाँ पर हम जो बता रहे हैं, मैच्योर और लर्निंग डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द इंटरेक्शन। जब वो दो लोग से मिलेगा और उनसे बात करेगा, इंटरेक्ट होगा, तो क्या है, उसके माइंड में क्या है, बहुत सारी बातें आएंगी। तो क्या है, ये इंटरेक्शन क्या में होगा, उसकी मैच्योरिटी क्या होगी, थोड़ी चेंज होगी, और बहुत सारी चीज़ें क्या है, सीखेगा। देखिए, यहाँ पर है प्रिंसिपल, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। देखिए, यहाँ पर क्या है, बच्चे में दो तरह से डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर हम डायरेक्शन में दो टाइप का देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट वाला है। इसमें क्या है, इसमें जो डायरेक्शन में दो तरह से डायरेक्शन होता है। एक होता है सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। देखिए, सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस क्या होती है,
चाइल्ड ग्रो हेड टू टो। बच्चा क्या है, पहले उसका हेड ब्रेन डेवलप होता है, फिर उसकी बॉडी के पार्ट डेवलप होते हैं, और लास्ट में क्या है, उसके पैर टो डेवलप होते हैं। मतलब बच्चों में सेफेलोकॉर्डल क्या है, बच्चे में जो ग्रोथ है हेड टू टो होती है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होती है, सेंटर से कोई चीज़ डेवलप होना। फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्ट है, हमारा दिल है ना, हार्ट से क्या है, यहाँ पर शरीयान में डेवलप होंगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा। फॉर एग्जांपल ब्रेन है, ब्रेन से क्या है, न्यूरॉन्स स्टार्ट होंगे, ब्रेन का काम करना स्टार्ट करेंगे। यानी क्या है, सेंटर के पार्ट से कोई चीज़ डेवलप होना, वो क्या होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये दो चीज़ें हैं, एक सेफेलोकॉर्डल और एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी इन्वायरमेंट। देखिए यहाँ पर हमने जो इससे पहले देखे हैं प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पर हमने प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, वैसे ही है। देखिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, चाइल्ड में जब ग्रोथ होती है, उसका जब डेवलपमेंट होता है, तो वो बच्चे में क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट, उसके जो दो प्रोडक्ट रहते हैं, मतलब दो चीज़ें रहती है। हेरिडिटी इन्वायरमेंट सबसे मेन काम करती है बच्चे में डेवलपमेंट होने के लिए। अगर वो हेरिडिटी उसके फादर मदर से या फिर उसके ग्रैंडफादर से उसके जो आती है, तो उसमें डिफरेंस अगर पाया जाता है, और इन्वायरमेंट से उसमें डिफरेंस पाया जाता है, तो हेरिडिटी इन्वायरमेंट से बच्चों की क्या है, डेवलपमेंट में भी डिफरेंस पाया जाता है। दो बच्चे हैं, अगर दो बच्चे अलग अलग इन्वायरमेंट से आ रहे हैं, तो उनकी सोचने की ताकत क्या रहेंगी, अलग रहेंगी। इसलिए हेरिडिटी इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। देखिए हर जो बॉडी के पार्ट है, उसमें जो जितने भी फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये सारे जितने भी डेवलपमेंट है, वो क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। और हम अगर देखते हैं डेवलपमेंट में, तो बच्चे को जो सोचने की ताकत है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी, कॉग्निटिव एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड रहती है, आपस में ये जुड़े होते हैं। ओके, इंटर रिलेशन है सब में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लीनियर डेवलपमेंट, स्पाइरल वर्सेस लीनियर। देखिए डेवलपमेंट हमारा सीधा सीधा ही नहीं होता है। मतलब अगर हम कोई चीज़ बच्चा कर रहा है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है, और एक बच्चा खेल कूद में होशियार है, कोई बच्चा पढ़ाई में होशियार है। मतलब उसमें क्या है, उसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है कंटिन्यू नहीं हो रहा है। देखिए कोई बच्चे में डेवलपमेंट होता है और थोड़े दिनों के लिए रुक जाता है, फिर उसमें डेवलपमेंट होता है, फिर रुक जाता है। अगर उनकी फॉर एग्जांपल उनकी हाइट देखते हैं, कोई बच्चे की हाइट देखिए बढ़ते बढ़ते रुक जाती है, फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या है, ये लीनियर है क्या, ये लीनियर नहीं है। लीनियर क्या है, कंटिन्यू नहीं होती है। उसमें क्या है, कभी वो रुक जाती है, कभी बढ़ती है। स्पाइरल डेवलपमेंट क्या है, स्पाइरल डेवलपमेंट है। प्रिंसिपल ही कौन सा है, स्पाइरल डेवलपमेंट। मतलब क्या है, इसमें ये स्ट्रेट पाथ नहीं है। इसमें क्या है, कभी कभी वो चीज़ रुक जाती है, फिर थोड़े दिन के बाद हम देखते हैं बच्चे में उसकी हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जा रही है। ये क्या है, स्पाइरल वर्सेस लीनियर। डेवलपमेंट क्या होता है, स्पाइरल होता है। डेवलपमेंट स्पाइरल मतलब इस टाइप में डेवलपमेंट क्या होता है, स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है। ओके, देखिए यहाँ पर हमने डेवलपमेंट के डिफरेंट प्रिंसिपल्स देखे हैं। आपको सबसे मेन तो ये याद रखना है कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट हमारी कंटिन्यू होते रहती है। ओके, और जितने भी कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल डेवलपमेंट है, ये क्या है, आपस में जुड़े होते हैं। कंटिन्यू वॉर्म टू टॉर्म चलती है। ओके, अगर इसमें क्या है, पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज़ होता है, फिर फाइन मोटर स्किल्स फॉर्म होती है, कंटिन्यू होती है। ओके, और बच्चों में मतलब यूनिफॉर्म पैटर्न, सबका पैटर्न जो है सेम होता है, चाहे वो यहाँ हो या हम बाहर भी देखते हैं, तो सबका क्या है, पैटर्न जो है यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। ओके, सब बच्चों में डिफरेंस पाया जाता है, सबके सोचने की और फिजिकल डेवलपमेंट, सोचने की ताकत जो है सबकी डिफरेंट होती है। ओके, जर्नल टू स्पेसिफिक हो गया हमारा। मैचुरेशन, लर्निंग, डेवलपमेंट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। यहाँ पर डेवलपमेंट डायरेक्शन में सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल्स देखे हैं, जो बच्चों में मतलब सेंटर मतलब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, चाइल्ड ग्रो हेड टू लेग, हेड टू टो क्या है, बच्चे में डेवलपमेंट होती है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब कोई एक सेंटर की चीज़ से
उसके बाद से जो डेवलपमेंट हो रही है वो है प्रॉक्सिमोडिस्टल। जैसे हार्ट है, हार्ट से क्या है, उसके बाद पूरे हमारे बॉडी के पार्ट्स बनना स्टार्ट हो रही है, क्या है, सेंटर टू, ये क्या है, हमारे सेंटर से डेवलपमेंट हो रही है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हेरिडिटी इन्वायरमेंट, देखें इंटर रिलेटेड होते हैं सब ये चीज़ें आपस में, और क्या है, डेवलपमेंट स्पाइरल होती है, लीनियर नहीं होती है। ये टॉपिक 5 to 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता ही है। इसके एक एक टॉपिक को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं आप। इससे रिलेटेड कोई अगर कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स तक जो सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं वो फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।